हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक करने वाले हैं, वॉइस। इसका पहला पार्ट तो हमने कर लिया था पहली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट में हमने देखा था कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, इनके रूल क्या होते हैं, टेंस को कैसे कैसे चेंज किया जाता है। ये सब हमने कुछ बेसिक बातें थी वो हमने फर्स्ट पार्ट में देख ली है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि आज हम एसेरेटिव सेंटेंस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एसेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो आज हम एसेरेटिव से करेंगे और एसेरेटिव में देखें कौन कौन से सेंटेंस होते हैं और उन सभी से आज हम एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। और एक बात और, आप अपने चैनल पर हर रोज़ शाम 4 बजे एक मैथ की क्लास होती है, मतलब रेगुलर क्लास 4 बजे आपको डाली जाती है, जिसमें प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सब कुछ कराया जाता है। तो अगर आपने भी मैथ की क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप भी क्लास ले। अगर आपका कोई रिलेटिव लेना चाहता है तो उसे भी गाइड ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एसेरेटिव सेंटेंस। एसेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये होता है निश्चयवाचक वाक्य, ठीक है। निश्चयवाचक वाक्य होता है, इसका दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो एसेरेटिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं? जैसे सिंपल सेंटेंस आते हैं और नेगेटिव वाले सेंटेंस आते हैं। मतलब सिंपल और नोट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको एसेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा कि द पुलिस अरेस्ट हिम। तो इसका हमारे का एक्टिव है, इसका हमारे को पैसिव बनाना है। तो द पुलिस क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट, अरेस्ट वर्ब हो गया और हिम क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही। और फिर क्या करेंगे? एमवी। तो एमवी कैसे लाएंगे? अरेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होते हैं? वाज या वर में, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहली वाली वीडियो देखिए, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ बेसिक से बता रहेगा कौन सी वर्ब कैसे में चेंज होती है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म के कारण क्या आ जाएगा? वाज वर्ब। तो ही के साथ क्या आ जाएगा? वाज। फिर अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड और फिर बाय द पुलिस, ठीक है। अगला है फिर हमारा नो वन कैन मेंट दिस ब्रोकन टेबल। तो इसका हमारे को पैसिव वॉइस बनाना है। तो नो वन क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट हो गया, कैन है यहाँ पर मॉडल है, तो ये एमवी का काम करेगा, एचवी का, और मेंड एमवी दिस ब्रोकन टेबल ऑब्जेक्ट हो गया और टेबल ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दिस ब्रोकन टेबल, मॉडल का क्या करते हैं? मॉडल का मॉडल लिख के और फिर उसके आगे बी लगा देते हैं। तो कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंड की मेंडेड। तो अब आपने सोचा होगी कि हमने नोट क्यों लगा दिया। तो एक रूल है इसका कि अगर किसी सेंटेंस में नो वन, नन, नोबडी आदि शब्द एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं और इसको पैसिव वॉइस में बनाना हो तो उसके हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें हम नोट लगा देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, अगर नो वन, नोबडी, नन आदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं और हमारे को पैसिव वॉइस में बदलना है तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यह नोट में बदल जाते हैं, मतलब इसका नोट का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन है हमारा, वी हेल्प द पुअर एवरी डे। तो वी क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट, हेल्प क्या होगी? वर्ब, द पुअर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, एवरी डे क्या होगा? अदर्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द पुअर का द पुअर, हेल्प क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, तो किस में चेंज होगा? इजएमआर में। तो द पुअर क्या आगे बहुत सारे हैं, तो इसके इजएमआर के अनुसार आर आ जाएगा, द पुअर के अनुसार। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प और
ऑब्जेक्ट बचा हुआ बाई हिम हम लगा वी, जो बाई वी है हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ क्यों नहीं लगाएंगे। और फिर एवरी डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर है हमारा एग्जाम्पल, शी हैज इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। तो इसमें क्या है, सी क्या हो गया सब्जेक्ट, हैज क्या होगा एच वी, और इन्फॉर्म्ड क्या हो गया एम वी, और द पुलिस हो गया ऑब्जेक्ट, अबाउट द एक्सीडेंट क्या हो गया अदर्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है द पुलिस लिख लेंगे। फिर हैज बीन, हैज है किस में चेंज हो गया, हैज है बीन में, तो द पुलिस के अनुसार क्या आ जाएगा हैव बीन, क्योंकि द पुलिस है ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो पुलिस के कारण क्या आ जाएगा हैव बीन, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, और फिर क्या आ जाएगा बाई सी के लिखेंगे नहीं। ठीक है, और फिर क्या लिख देंगे अबाउट द एक्सीडेंट बाई हर, या लिखो तो लिख दो या मत भी लिखो, मतलब एक पर्सनल है तो लिख दो। अगर ऑप्शन में दिया है तो मान लो, और अगर नहीं दिया है तो रहने दो। ठीक है, अगला है फिर हमारा रूल है कि द पुअर, द रिच, द यूथ, द ओल्ड, द वीक, शिप, मिसबेड, डियर, पुलिस, पीपुल, केटल मतलब मवेशी, पोल्ट्री, कलेवरी, जेनेटरी, कुली लोग, फिश, इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक होते हैं वो सब, पोल्ट्री मुर्गा फॉर्म, ये सब क्या है प्लूरल फॉर्म है। इनके साथ हमेशा वर्ब की क्या होती है प्लूरल फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना द पुलिस, तो क्या आगे क्या आई है एव बीन फॉर्म आई थी। ठीक है, फिर है हमारा अगला एग्जाम्पल, वी एक्सेप्ट गुड न्यूज, वी एक्सेप्ट गुड न्यूज, तो वी क्या हो गया सब्जेक्ट, एक्सेप्ट क्या हो गया वर्ब, और गुड न्यूज क्या हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट गुड न्यूज, और एक्सेप्ट क्या फर्स्ट फॉर्म, तो इसके अनुसार क्या आएगा इज एम आर। तो गुड न्यूज क्या है एक सिंगुलर फॉर्म है, न्यूज आप सोच रहे हो कि प्लूरल फॉर्म, नहीं ये सिंगुलर फॉर्म, तो इसके अनुसार इज, और एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड बाई वी अस हम लगाएंगे नहीं। तो इस एग्जाम्पल लेने का मतलब यही था कि जो न्यूज है ये सिंगुलर फॉर्म है न कि प्लूरल फॉर्म। ठीक है, फिर हमारा डबल ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंस, मतलब अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो हम उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है ही टॉट एस इंग्लिश लास्ट ईयर। तो क्या ही क्या हो गया सब्जेक्ट, टॉट एम भी होगा, एस ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट, और लास्ट ईयर भी, लास्ट ईयर क्या है अदर्स है। तो एस क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे इनका हम दो प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट से बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट से एस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो एस का क्या हो जाएगा वी, टॉट सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी वाज वर्ब में, तो वी के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और जो इंग्लिश है वो सेम का सेम, और बाई हिम लास्ट ईयर। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, तो पहले क्या लिख देंगे ऑब्जेक्ट को, इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश के अनुसार वाज वर्ब में क्या आ जाएगा वाज, टॉट थर्ड की फॉर्म, टू एस। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे वो वर्ब की तुरंत बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू लगा के, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है हमारे को यहाँ एस दिया गया है तो हम यहाँ एस लिखेंगे, फिर हम वही लिखेंगे बाय हिम लास्ट ईयर। ठीक है, हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबी हो जाता है, और इसके बाद हम क्या करेंगे वीडियो का टॉपिक खत्म होने के बाद हम प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है, देखो सबसे सूत्र है हमारा कि हमारे को सब्जेक्ट दिया गया हो, वर्ब, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और अदर्स दिए गए हों, मतलब दो डबल ऑब्जेक्ट टाइप हमारे को सेंटेंस दिया गया हो, तो दोनों प्रकार से हम कैसे बना सकते हैं। पहले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब सजीव ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव
ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर पहले, फिर एच वी आएगा, फिर वी थर्ड आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर्स। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या होगा, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एच वी, फिर वी थर्ड, फिर टू। ये याद रखना, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, मतलब निर्जीव ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो हमारे को जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसको टू के साथ लिखेंगे, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखेंगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। यह एग्जांपल है, माई अंकल प्रेजेंट मी ए रिस्ट वॉच ऑन माई बर्थडे। तो माई अंकल क्या होगा, सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड क्या हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब वर्ब, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक वरिष्ठ वॉच भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑन माई बर्थडे ये हो गया अदर्स। तो मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एवरेस्ट वॉच क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले कौन से बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो ये हमारा सूत्र है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या बन जाएगा, आई। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वाज वर्ब में। तो आई के अनुसार वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो एवरेस्ट वॉच, फिर है बाई तो बाई, और फिर सब्जेक्ट बाई माई अंकल, बाई माई अंकल, फिर अदर्स ऑन माई बर्थडे, ठीक है। फिर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनाएंगे कि एवरेस्ट वॉच, पहले तो ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, एक वरिष्ठ वॉच, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की फॉर्म, तो वरिष्ठ वॉच के अनुसार कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वाज, प्रेजेंटेड। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, टू मी, फिर बाई माई अंकल, ऑन माई बर्थडे, ठीक है। तो ये हमारा डबल ऑब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हो गया। फिर हमारा नोट है, तो इसमें क्या बता रखा है नोट में कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव को प्राथमिकता दी जाती है। अगर हमारे को दोनों ही मतलब दोनों से हमारे को ऑप्शन मिल जाता है कई बार, या नहीं भी मिले, अपन किसी को पूछ ले भाई कौन से को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसमें सजीव जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, मतलब वो ज़्यादा बेटर आंसर होता है, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल है हमारा, हैरी ब्रोट द बेबी ए डॉल। तो इसमें क्या है, हैरी क्या हो गया सब्जेक्ट, ब्रोट क्या हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और द बेबी है ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डॉल है ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें द डॉल क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए डॉल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो इसका पैसिव वॉइस बनाया नहीं जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता बताऊंगा। फिर पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कर लेते हैं, मतलब ए डॉल। ए डॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए डॉल हो जाएगा। तो ब्रोट सेकंड फॉर्म के अनुसार वाज वर, तो ए डॉल एक है तो वाज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोट, फिर फोर, फिर द बेबी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाई हैरी, ठीक है। तो अब ये फोर क्यों आया, तो हमने पहले तो टू लिखा था, तो फोर इसलिए आया कि अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड है जैसे ब्रिंग, बाई, फेट मतलब लाना, फेच मतलब लाना, इसमें फोर ही डन होता है, इसमें टू ना आके फोर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रूल नोट पॉइंट था एक। फिर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्यों नहीं बनाया जा सकता, मतलब द बेबी से क्यों नहीं बनाया जा सकता। ऐसे देखो आप इसका सेंस निकालो, कैसे बनेगा, द बेबी वाज ब्रोट ए डॉल बाई हैरी, तो मतलब एक बेबी को खरीदा गया डॉल के लिए, तो ऐसा ही सेंस नहीं बनता, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बनेगा। फिर अगला टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर टाइप सेंटेंस, मतलब हमारे को एडवर्ब दे रखा है सेंटेंस में, तो उस टाइप की सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो हमारा एग्जांपल है, द पुलिस कैच द ब्रेगलर क्विकली, मतलब द पुलिस क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट, कैच क्या होगी वर्ब, और द ब्रेगलर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और क्विकली क्या हो गया इसमें एडवर्ब आ गई, ठीक है।
तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे भी इसको, तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द रेगुलर कैच सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म के अनुसार वाज वर, तो रेगुलर के अनुसार वाज क्विकली यहाँ आएगा। और फिर कैच की थर्ड फॉर्म कैचड और बाई पुलिस। तो इसमें मेन बात यह है कि जो एडवर्ब है वो कहाँ पर आएगा, मेन वर्ब के तो तुरंत बाद और वर्ब के तुरंत पहले जो एडजेक्टिव दिया जाता है हमारे को एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद और हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल है फिर इसी प्रकार का एक और देखते हैं हम। शी राइट्स इंग्लिश वेल, तो सी क्या होगा, सब्जेक्ट राइट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश ऑब्जेक्ट वेल है, ये हमारा एडवर्ब होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इंग्लिश इज एस या एस एमर्जेंट प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो इज एम आर, तो वो इंग्लिश के अनुसार इज। फिर हमारा मैन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वेल एडवर्ब, फिर वर्ब राइटन थर्ड फॉर्म बाई हर। ठीक है, तो हमारा देख कौन कौन से एडवर्ब हैं, जैसे सो, डज, वेल, हार्ड, फास्ट और जो भी एल वाई लगते हैं, जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई मिलते हैं, ये सब एडवर्ब कहलाते हैं। और इनका उपयोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस में एम वी मतलब मैन वर्ब से पहले और एच वी हेल्पिंग वर्ब के बाद इनका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा अगला रूल मान सकते हैं, अगला टाइप मान सकते हो, तो ये है हमारा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन टाइप सेंटेंस। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों साथ दिए गए हों तो हम सेंटेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल से देखते हैं। ही लुक्ड इनटू, लुक्ड क्या आ गया वर्ब और इनटू क्या आ गया प्रीपोजिशन, द मैटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, लास्ट ईयर ये होगा हमारा अदर्स। तो सबसे पहले वही करेंगे, द मैटर है उसको पहले लिखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द मैटर। लुक्ड क्या है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी वाज वर्ड में, तो मैटर के अनुसार वाज। लुक्ड थर्ड फॉर्म इनटू, फिर बाई हिम सब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर अदर्स को लिख देंगे लास्ट ईयर। तो इसमें वर्ब प्लस प्रीपोजिशन में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जो हमारे को प्रीपोजिशन जिस वर्ब के बाद दी गई है उसी के बाद ही हम पैसिव वॉइस में जैसे की जैसी वैसी की वैसी रख देंगे। वर्ब में अगर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे बस, और जो प्रीपोजिशन है वो वर्ब के तुरंत बाद आएगी। ठीक है, ये हमारा रूल था। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम ऐसे ही प्रकार का, जैसे सीता लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड केयरफुली। ठीक है, तो सीता क्या है सब्जेक्ट, लुक्स आफ्टर क्या गया वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, हर चाइल्ड ऑब्जेक्ट और केयरफुली क्या हो गया इसमें ये वो एडवर्ब हो गया। तो इसमें दो एडवर्ब भी आ गया और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दोनों चीज आ गई। तो हम देख कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हर चाइल्ड है, हर किसका है सीता का, तो हम सीता चाइल्ड लिख देंगे इसको। ठीक है, ये आप रख सकते हो, ऐसे ही रखना अच्छा होगा हमारे को, ऐसे बेटर होगा, ऐसे हमारे को ऑप्शन मिलेगा। तो ठीक है, फिर है लुक्स किस में एस या एस है, तो ये किस में चेंज होगा इज एम आर में। तो लुक सीता चाइल्ड एक है तो इज, फिर क्या है एडवर्ब, तो मैंने बताया एडवर्ब कहाँ यूज करेंगे एच वी के बाद और एम वी से पहले। तो केयरफुली लुक्ड आफ्टर, जो प्रीपोजिशन और वर्ब उनको साथ साथ लिख देंगे और फिर बाई लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, फिर बाई हो गया और फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो बाई हर, जो हर था ना ये इधर लिख दिया। ठीक है, तो इसका रूल क्या है हमारा, तो अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दी गई है और पैसिव वॉइस में बनाते समय वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को साथ लिख दिया जाता है। ये हमारा 7 नंबर का रूल था। इससे पहले हमने 6 रूल कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो को वहीं पर विराम देते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। तो ठीक है, और अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।